हेलो क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में कुछ जानेंगे पहले। तो एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हमें पढ़ना है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के बाद हमें पढ़ना है एकल समुच्चय और फिर परमेय समुच्चय, सम समुच्चय और उसके बाद पढ़ना है समतुल्य समुच्चय। तो ये एक्सरसाइज 1.2 में 5 समुच्चय दिए गए हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। तो रिक्त समुच्चय क्या है? तो रिक्त समुच्चय तो नाम से ही पता पड़ता है कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो कैसा हो, खाली हो। कैसा हो? खाली, यानी जिस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव ना हो। अब दिमाग में एक बात आती है कि ऐसे कोई समुच्चय कैसे हो सकता है कि उसके अंदर कोई अवयव ना हो। अब भाई ये रिक्त समुच्चय को इससे प्रेजेंट किया जाता है, यानी इससे व्यक्त किया जाता है। अगर मैं उसको इस तरह से लिख दूँ, जीरो बना दूँ, तो क्या रिक्त समुच्चय होगा? नहीं, क्योंकि जीरो भी क्या है, अपने आप में एक अवयव है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। तो एक बात और कह सकते हैं हम कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कोई भी समुच्चय इस तरीके से रिक्त समुच्चय की तरह इस तरीके से हो सके। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, ठीक है। तो अब इसको रिक्त कैसे बोलेंगे? तो रिक्त बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई समुच्चय इस तरह से दिया जाएगा और इसके अंदर कोई असंभव सा वाक्य दिया रखा होगा। कैसा? असंभव सा वाक्य दे रखा होगा जिसका, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। असंभव सा वाक्य कैसे समझते हैं? जैसे असंभव सी बात, तो ये पहला ही एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो ये कहता है कि x/x दुनिया में 300 वर्ष से अधिक आयु वाला एक मनुष्य। तो कैसे? क्योंकि आपको कोई दिखाई देता है अपने आसपास में जिसकी उम्र 300 साल हो? नहीं है ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो इस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। यानी ऐसा हमारे आसपास में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी उम्र कितनी हो? 300 साल हो। तो ऐसे ही समुच्चय, यानी कि जो असंभव सी बातें दे रखी हो यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है वो कि x/x एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि x कल बताया था कि ये जो विधि है गुण विधि है, यानी किसी समुच्चय का केवल गुण दे रखा हुआ। तो x/x x एक प्राकृतिक संख्या है जो किस तरीके से है? जो प्राकृतिक। तो अब देखो नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन हमने बनाई, सबसे बीच में क्या आता है? जीरो। इधर नेगेटिव नंबर रहते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर रहते हैं। इधर कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। तो 1 और 2, ये दो नंबर आ गए नंबर लाइन पे। अब वो क्या कह रहा है कि जो देखो समझना इस चीज़ को, x यानी जो x का मान है वो 1 से बड़ा है और x का मान क्या है? 2 से छोटा है। इतने को समझो, x की वैल्यू कैसी है? 1 से बड़ी है। अगर इतने को समझो तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 2 से छोटी होनी चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में नंबर लाइन पे कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है? अगर हम उसे पॉइंट में लिख देंगे तो फिर वो प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगी? दशमलव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दशमलव हो जाएगी। तो इसलिए 1.5 को तो हम बीच में नहीं ले सकते हैं, 1.3 ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी बीच में। तो इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है जिसका मान कितना हो? 1 और 2 के बीच में हो। इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसको हम लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे? 5। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी b क्या बनेगा? b 5। कहने का मतलब हो गया इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा? 5, क्योंकि ये समुच्चय कैसा है? रिक्त है। ऐसे ही पहले वाले का आंसर बनेगा a 5। या तो आप 5 लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हैं a केवल महिला कोष्ठक बना दो। तो ये भी हमें, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? रिक्त समुच्चय को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब तीसरा दे रहा है, तीसरा क्या कह रहा है कि x/x 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या, यानी 2 से अधिक, ये अधिक लिख गया है यहाँ पे, कर लेना 2 से बड़ी। क्या कर लेना? 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं पहले। तो अभाज्य संख्या कौन सी हमारे पास? तो अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, 2 के बाद क्या है? 3 है, 5 है, 7 है और 3, 5, 7, उसके बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। इस तरीके से अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 का केवल 1 से भाग जाएगा और 2 से भाग जाएगा, 3 में 1 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा, 5 में भी 1 से और 5 से भाग जाएगा। इसी तरह से ऐसी संख्या जितनी भी हैं। अब हमने आगे देखते हैं कि ऐसी हमें एक भी संख्या नहीं मिल रही है जो सम हो। 13 के बाद क्या आएगा? 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आएगा हमारा 29,
इस तरह से संख्या आती चलेंगी, लेकिन आगे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो। तो सम संख्या केवल एक ही है जो कैसी है, अभाज्य है। सम संख्या में केवल एक दो ही एक ऐसा अंक है जो कैसा है, अभाज्य। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य। तो ये बात भी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। असत्य कह लो या असंभव कह लो, यानी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं हमारे पास जिसकी वैल्यू यानी 2 से बड़ी भी हो और सम हो। तो C= भी क्या हो जाएगा हमारे पास, C= हम क्या लिख देंगे, 5 आंसर। ओके, यानी कि C=5 लिख दो। या फिर हम ये पूछ रहा है हाँ या ना में पूछेगा ऐसे क्वेश्चनों को, क्या ये रिक्त समुच्चय है, तो तीनों ही समुच्चय कैसे हमारे रिक्त समुच्चय। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, जो नीचे दे भी रखा है कि ऐसे समुच्चय में सदैव असंभव सा कथन लिखा रहता है, यानी कि जिसका आंसर ही आना संभव ना हो। ठीक, अब आगे देखते हैं। दूसरी जो हेडिंग है वो है हमारा एकल समुच्चय। क्या है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय से मतलब है जैसे रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं है। और बात करें हम एकल समुच्चय की, तो एकल का मतलब ही एक है। क्या है, एकल का मतलब ही क्या है, एक है। यानी जिसके अंदर एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो। कितने अवयव हो, एक अवयव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। ठीक है। अब आगे देखते हैं एकल समुच्चय में, जैसे कि 2 लिख दिया मझला कोष्ठक में, तो ये कैसा एकल है। मझला कोष्ठक में 1 लिख दिया तो कैसा है, एकल है। ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है, देखो 2, ये वाला एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। अब ये कह रहा है x एक धनपूर्णांक संख्या जो इस प्रकार है, जो 3 से बड़ी है। तो देखो यहाँ पे समझो x की वैल्यू कैसी है, 3 से बड़ी है, यानी x बड़ा है 3 से, पहली कंडीशन, यानी x का मान 3 से बड़ा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि x छोटा है 5 से, यानी x का मान क्या है, 5 से छोटा है। तो हमें एक ऐसा मान चाहिए जो 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो नंबर लाइन पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन सा मान आ रहा है, 4। तो हमारे पास एक ऐसा मान है जिसकी वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है 5 से छोटी है। तो वो क्या है हमारे पास, 4 है। कितनी है, 4। तो ए का उदाहरण नंबर ए का जो आंसर जाएगा, वैसे तो ये इसमें भी यही पूछेगा ये एकल है या नहीं है, और बाई चांस आंसर पूछ ले तो क्या जाएगा, ए बराबर कितना आएगा, मझला कोष्ठक में क्या लिखा जाएगा, 4। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, समअभाज्य संख्या। तो अभी मैंने तुम्हें पहले ही बताया कुछ समय पहले कि समअभाज्य संख्या कितनी है, केवल एक है। कितनी है, केवल एक। उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। कितनी, 2। इसके बाद कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं आती है जो अभाज्य हो। ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ी अगर कोई सम संख्या हो भी जाएगी, 2 4 6 8 10, तो मान लो हमने 24 को ज़्यादा मन कर रहा है मानने का, तो क्या करते हैं 24 को मान लेते हैं, चलो अभाज्य संख्या। अब ये 24 को अभाज्य संख्या मान लिया तो 24 सम हो गई, तो सम संख्या कौन सी होती है, जिनमें भाग चला जाए। अगर वो अभाज्य सम होगी तो वो इस नियम को अपनाना पड़ेगा उसको, यानी उसमें 2 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो क्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। अब तीसरा, ये चौथा उदाहरण है इसके अंदर, इसे समझते हैं। ये कह रहा है कि x² बराबर 1, यानी x² की जगह पे एक ऐसा मान रखना है कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1। तो सब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो x का मान कितना आ रहा है, 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। अब आगे देखते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का दूसरा नाम भी है, परिमित समुच्चय को और नाम से भी जानते हैं, यानी निश्चित समुच्चय भी कह सकते हैं इसे, और सीमित समुच्चय भी कह सकते हैं। सीमित से मतलब क्या हो गया, सीमित से मतलब हो गया कि जिसकी लिमिट हो किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, जैसे खाना खाने की लिमिट है कि कोई आदमी 2 3 4 5 6 रोटी खा सकता है, 10 खा लेगा, हद करके ज़्यादा बड़ा हुआ पेट उसका। तो ठीक है, तो परिमित से मतलब यही होता है, यानी किसी चीज़ की लिमिट हो। तो देखो पहला वाला समुच्चय है, इसमें कितने अवयव हैं, 1 है। ठीक है, दूसरे वाले समुच्चय में कितने हैं, 2 अवयव हैं, तो यानी लिमिट है ना, 2 से ज़्यादा तो नहीं है। तीसरे वाले में क्या है, 5 अवयव हैं। ठीक है, अब इस वाले में 2 4 6 भी डॉट 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 देख के मतलब घबरा मत जाना, करे इसमें तो डॉट 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 दे दिया, कोई सीमा ही नहीं है, आगे आगे कहाँ खत्म कर दिया, 16 पे। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 ये चारों समुच्चय कैसे होंगे, परिमित होंगे। 5वें की बात करें अगर हम, ये x सप्ताह का एक दिन, सप्ताह का एक दिन की बात करें, चलो ठीक है, हमें नहीं मालूम कौन सा दिन है, दिमाग में कन्फ्यूजन आई कि पता नहीं कौन सा दिन, सोमवार ले लें सर, कि मंगल ले लें, कि बुध ले लें, कौन सा ले लें। अरे भाई कितने भी ले लो, कितने भी ले लो, दिन तो 7 ही है ना। अगर हम चाहे कितने भी दिन ले लें, दिन तो हमारे पास 7 हैं, 7 में से एक ही दिन तो आना है। ये तो है नहीं कि पता नहीं कितने दिन आने हैं और पता नहीं कितने सप्ताह में कितने दिन हैं। सप्ताह में दिन 7 होते हैं और आना कितना है उसमें से 1। तो इसलिए सप्ताह का एक दिन का समुच्चय भी कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा।
ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक परिभाषा लिखना भूल गया मैं, एक परिभाषा है अपरिमित समुच्चय, नोट कर लेना, किताब में दे रखी होगी, मैंने उसके भी PDF सेंड किए हैं। अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित का मतलब क्या हो गया? अपरिमित का मतलब हो गया परिमित का उल्टा, यानी एक समुच्चय ऐसा जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो? लिमिटेड हो, निश्चित हो, तो उसे परिमित बोल रहे हैं। उसमें और लग गया तो यानी निश्चित ना हो। निश्चित ना हो का क्या मतलब हो गया? जैसे मैं बोलूँ कि सम संख्याओं का समुच्चय, क्या बोलूँ? सम संख्याओं का समुच्चय, तो क्या होगा सम संख्याओं का समुच्चय? 2, 4, 6, 8, इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा जी। अब इसकी ये नहीं पता कि ये कहाँ जाके रुके। वैसे लिमिट तो है सबकी, अनंत पे जाके खत्म हो जाएगा, अनंत की वैल्यू नहीं है कोई, तो इसलिए हम क्या करेंगे? तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये कैसा है? अपरिमित है। सम संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय की कह दे, अगर कोई क्या कह दे? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी जान के एंड में जिस समुच्चय में डॉट 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 रह जाए उसको ही हम क्या बोल देंगे? अपरिमित बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अपरिमित। अब आगे बात करते हैं। नोट दे रखा है कि जो रिक्त समुच्चय है उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिक्त समुच्चय को हम परिमित बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? परिमित, क्योंकि हमें पता है उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। दूसरी बात करें एकल को, क्या एकल को हम परिमित बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। एकल को भी परिमित बोल सकते हैं, रिक्त को भी परिमित बोल सकते हैं। देखो अगर बात करें एकल की तो उसमें कितने अवयव हैं भाई? एक अवयव है, तो निश्चित हो गया। और बात करें हम रिक्त की तो उसके अंदर तो कोई अवयव ही नहीं है, तो वो भी क्या हो गया? निश्चित हो गया कि उसके अंदर तो कुछ आना ही नहीं है। अब बात करें हम परिमित की, किसकी बात करें? सॉरी, ये दोनों अपने आप में कैसे होंगे? परिमित होंगे। कैसे होंगे? परिमित होंगे। यानी एकल समुच्चय को और रिक्त समुच्चय दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? परिमित भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सम समुच्चय। सम समुच्चय का मतलब होता है इक्वल, यानी दो ऐसे समुच्चय जिनके मान कैसे हों? समान हो। कैसे हों? समान हो। अब भाई कैसे समान हो? तो सम समुच्चय में देखते हैं। अब देखो, जब किन्हीं दो समुच्चय हो में प्रत्येक अवयव समान हो, कोई दो समुच्चय दे रखे हों, उनके प्रत्येक अवयव कैसे हों? समान हो, तो उन समुच्चयों को हम क्या बोल रहे हैं? सम समुच्चय बोल रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि दो समुच्चय उनके अवयव? देखो, तो यदि देखो जैसे मैं लिख दूं कि एक समुच्चय ए है, क्या है? ए, उसके अवयव क्या है? 1, 2, 3। और दोबारा देखते हैं कि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव क्या है? 1, 2, 3। ठीक है। अब बी एक समुच्चय दे दिया, उसके अवयव क्या लिख दिए? 3, 2 और 4। केवल इसमें ना चेंजिंग क्या कर दी कि ये आगे पीछे कर दिए। 4, 2, 3 थे और ये वाले क्या कर दिए? 3, 2, 4 कर दिए। तो इसमें क्या है कि ये नंबर जो हैं वो आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन ये दोनों कैसे? इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 3 और दूसरे वाले में भी 3। ठीक है। यानी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो यही कह रहा है कि तो ये दोनों समुच्चय कैसे हो जाएंगे? समान समुच्चय। कैसे हो जाएंगे? समान समुच्चय। तो यही कह रहा है कि जब किन्हीं दो समुच्चयों प्रत्येक अवयव समान हो, दोनों के सब अवयव समान हो, भले वो आगे पीछे हो जाएं। तो आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब यदि ए और बी दो समुच्चय हों कि ऐसे हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। यानी अभी जैसे लिखा मैंने, अभी लिखा कि 1, 2 और 3 लिखा मान लो, और एक में लिख दिया 3, 2 और 1, यानी ये समुच्चय ए है और ये क्या है? समुच्चय बी है। यानी ए के सभी अवयव किस में हो? बी में हो, और बी के सभी अवयव किस में हो? ए में। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। क्या बोलेंगे? जैसे दे रखा है 2, 4, 6, 8 और दूसरे में क्या है? 4, 6, 8, तो बस आगे पीछे कर दिया। तो सेट ए बराबर सेट बी, दोनों के मान कैसे? समान है अथवा समान समुच्चय। क्लियर। अब आगे बात करते हैं समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य किसे कहते हैं? समतुल्य का मतलब होता है अगर दो की तुलना की जाए तो उनमें वैल्यू कैसी जाए? बराबर। जब किन्हीं दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, कैसी हो? अवयवों की संख्या समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समतुल्य समुच्चय। क्या बोल रहे हैं? समतुल्य समुच्चय। जैसे समझते, जैसे एक समुच्चय ए है, ए में क्या दे रखा है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है। और बी में क्या दे रखा है? 1, 4, 6, 8 और 10। क्या दे रखा है? 1, 4, 6, 8 और
10। तो अब इन दोनों में क्या है कि भले इनके नंबर एक से नहीं है, लेकिन अवयवों की संख्या देखिए। तो अवयव तुम्हें बताया था, अवयव किसे कहते हैं? अगर किसी समुच्चय के अंदर जितने भी वैल्यू रखी हुई हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है, वो सब क्या है? अवयव है या नहीं है? अब तो अवयवों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। और यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी होगी? 5। अतः ए और बी दोनों कैसे होंगे? समतुल्य होंगे। क्यों होंगे समतुल्य? क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या कैसी है? समान है। ओके, अब आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक्सरसाइज इसकी कहाँ है? एक्सरसाइज में जाएंगे। तो देखो, जो कुछ भी मैटर बुक के अंदर लिखा हुआ है वो सब मैटर यहाँ पे तुम दे दिया है कि रिक्त समुच्चय अगर उसमें समझ में ना आए तो ज़्यादा एग्जाम्पलों के साथ आप इसमें समझ सकते हैं। यानी बुक में जो कुछ भी है वो सब PDF आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी है। एक्सरसाइज देखते हैं 1.2। तो देखो, पहला कह रहा है निम्न में से रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए। अब देखो यहाँ पे रिक्त समुच्चय यानी जिसमें असत्य दे रखा हो। तो वो कह रहा है कि देखो x प्लस पूर्व बराबर 6, यानी x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू रख दो कि इसमें 4 में जोड़ के वो क्या हो जाए? 6 हो जाए। तो यानी x प्लस 4 बराबर कितना हो जाए? 6। तो हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, यानी इसमें कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना होता। तो इसकी जगह हम 2 रख सकते हैं, मान के ही काम चला लेते हैं क्योंकि बताना होता है। तो 2 प्लस 4 बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा? 6 बराबर 6, यानी दोनों वैल्यू कैसी होंगी? सेम होंगी। तो यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x बराबर कितना आ जाएगा? अगर वैल्यू की बात करें तो x बराबर कितनी हो जाएगी? x बराबर 2। कितना हो जाएगा? x बराबर 2। ठीक है, अब केवल इसमें बताना है, कोई आंसर नहीं देना, इसके अंदर बताना है एकल है या रिक्त है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ना लें इसके अंदर कि कैसे होगा क्या होगा। तो इसके आगे लिख देंगे एकल। क्या लिख देंगे? एकल। हो गया। अब बात करें x² - 6x + 9 बराबर 0, यानी x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रख दी जाए कि इसका मान क्या हो जाए? 0। या तो इसके द्विगुणनखंड कर लेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करके देख लेना इसको, अगर नहीं आता तो फिर व्हाट्सअप छोड़ देना इसके लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि x छोटी है x से, ऐसी कोई संख्या बताओ कि x से ही छोटी हो जाए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वैल्यू या कोई पर्सन अपने आप से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में इस वाले को हम क्या बोलेंगे? रिक्त। तो रिक्त को कैसे लिखते हैं? फाई। क्या लिखते हैं? फाई। नीचे आंसर भी दे रखे हैं इसके। अब कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² + 2, इसकी जगह पे ऐसी कोई वैल्यू बताओ कि इसका मान क्या हो जाए? 0। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने पे भी बट्टे में पॉइंट में आएगी भी तो वो काम नहीं करेगी। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है परिमित समुच्चय बताओ। परिमित और अपरिमित बताने। तो परिमित क्या बताया था? जिसके एंड में डॉट डॉट रह जाए। ऐसा तो एग्जाम्पल ही नहीं दिया उसने एक ही। तो अब क्या करेंगे? तो देखो, इसमें क्या है कि एंड में डॉट डॉट नहीं है, एक लास्ट में संख्या। तो अगर इन्हें काउंट करना चाहो तो आदमी आराम से लिखता रहे, करता रहे। 1 से लेकर के 100 तक की संख्या है, तो 1 2 3 4 यहाँ बीच में छोड़ दिया, पता 4 5 6 7 99 100 खत्म हो गया, यानी लिमिट होगी, खत्म हो गया। इसकी लिमिट 10 है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इस वाले की बात करते हैं। अब बताया पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जो संख्या, जैसे कोई संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे जितने भी मान आ जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। यानी 0 इधर 1 2 3 4, पता नहीं कहाँ तक, अनंत तक मान लिया। इधर देखते हैं, इधर भी अनंत तक मानते हैं, माइनस के अनंत तक। तो यहाँ पे अनंत की कंडीशन लग जाए तो वो वैल्यू कैसी हो जाती है? अपने आप में अपरिमित हो जाती है। कैसी हो जाती है? अपरिमित। ठीक है, अब बात करते हैं सम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? सम संख्या। x एक सम संख्या। अब देखो सम संख्याओं, तो 2 4 6 8 10, पता नहीं कब तक। तो पता नहीं कब तक जहाँ पे आ जाए फीलिंग अपने दिमाग में, तो वही क्या हो जाता है? अपरिमित हो जाता है। तो ये वाला कैसा हुआ? अपरिमित। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ सबके आगे, ये परिमित, ठीक है, ये परिमित और ये अपरिमित,
ठीक, और ये वाला भी कैसा, अपर, ठीक है, अपर में। ओके, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब ये जो आगे एक दे रखे हैं इन्हें आप एक बार अपने आप सॉल्व करें, अगर नहीं होते तो फिर अगली वाली क्लास में कराते हैं। ये आंसर दे रखे हैं सभी के। ओके।